नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ, सोलंकी सर से बात हो रही है क्या? क्या नाम लिया आपने? सोलंकी सर। नहीं, रॉन्ग नंबर है। ये पुनीत सर करके कोई है ना जो टेट पास ऑल पे रहते हैं? हाँ। उन्हीं को कॉल लगाया था मैं, पुनीत सर को ही। अच्छा, तो नहीं, आपने पहले कोई और नाम लिया है। नहीं नहीं, टेट पास ऑल याद था, नाम में थोड़ा कंफ्यूजन था सर। चलिए, कोई बात नहीं, बताइए। सर मैं बिहार से बोल रहा हूँ सर, हम्म। और मैं बीएड किया हूँ। बीएड बीटीसी जो कोर्ट ऑर्डर आया है उसको यस लेकर। सर, जो बिहार में ये जो विवाद चल रहा है, रोज ऑडियो वाला ये जो सिस्टम चल रहा है सर, तो हम लोग बीएड वाले के लिए कुछ उम्मीद है यहाँ सर? अरे भाई, धैर्य रखिए, सब बस कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। बिहार सरकार देखिए, जो इतनी तेजी से फटाफट कर रही थी, अभी जो है वो कह रहे हैं कि रिजल्ट हम अक्टूबर में देंगे। हाँ, वो तो आज भी कुछ लोग गए हुए थे तो चेयरमैन सर बोल रहे थे कि मिड अक्टूबर तक आप लोग का रिजल्ट आएगा। हाँ, तो वो जो अक्टूबर तक रिजल्ट की बात कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि ये जो बीएड वाला मैटर है, हाँ इसमें केंद्र सरकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड रखी है, तो उसके लिए कुछ सर, न कुछ। ये सब देख के ही मैंने बीएड 2021 से 23 वाले सेशन में मैं था। अच्छा। इसी साल मेरा पूरा हुआ है, रिजल्ट आया है। मैं हम्म। सारा नया शिक्षा नीति देखने के बाद बीएड करने गया था। तो नया आपने। शिक्षा नीति गजेट, शिक्षा नीति के लाइन बाय लाइन 5+3+3+4, हम्म। 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएट, अगर आप किसी पेपर में ऑनर्स किए हैं तो हम्म। आपके लिए 2 साल के बीएड रह जाएगा। एक सिम हम्म। ग्रेजुएशन को भी 4 साल लिखा हुआ था, जो अभी हम्म। सारे यूनिवर्सिटी फॉलो अप कर ली, अब ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई बिहार में। हम्म। वो तो नया शिक्षा नीति को फॉलो कर रहे हैं, तब तो सर 4 साल के लिए किया उन्होंने। हम्म। यहाँ पे उस पे भी 3 साल में आप ग्रेजुएट होइएगा, 4 साल में आपको ऑनर्स पे ऑनर्स हो कहलाएगा। अब आप 3 साल में भी छोड़ सकते हैं कि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, लेकिन अगर आपको ऑनर्स करना है तो आपको एडिशनल 1 साल और लगेगा। हम्म। वैसे लोगों के लिए फिर 2 साल के लिए बीएड रखा गया है, जो 4 साल ये ऑनर्स कर लेंगे उनके लिए। हाँ हाँ, उसमें सारी चीजें लिखी हुई हैं डिटेल में सारा आपने। कुछ पढ़ने के बावजूद सर, सारा कुछ जान रहे तो पर भी भ्रमित हो रहे हैं हर रोज सर, क्योंकि जो हमारे अभी आसपास जो ये जो तंत्र जाल बिछा दिया गया है ना सर। बता रहे हैं, वो तो देखिए होता क्या है, जब हम जिस माहौल में होते हैं वहां जो चल रहा होता है, यस तो सर, सबसे बड़ा यही है सर, वही सत्य है। नहीं चाहते हुए भी वो आप पे हावी हो जाएगा। अभी जो है कोई व्यक्ति सड़क पर निकल जाए बिना कपड़ों के, तो उसको हाँ लोग क्या सर। कहेंगे? पागल। हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन क्या सच में वो पागल है? भाई, भगवान ने बनाया ही वैसे है, वो नेचुरल रूप से निकल रहा है हाँ सर, बाहर। उसका क्या गलती है? नहीं सर, वो उसका क्या गलती? नेचुरल रूप से जो भगवान ने जैसे बनाया वैसे निकल रहा है। हम गाय को देखते हैं, हम कुत्तों को देखते हैं, बिल्ली को देखते हैं, उनको तो नहीं हम देख कर पागल कहते हैं कि बिना कपड़ों के है। लेकिन चूंकि हमारे आसपास जो समाज का जो संरचना है उसमें जो है बनाया यस गया है सर। कि कपड़े पहनने हैं, तो हम यस लोग सर। उन उन मानकों का पालन कर रहे हैं और उसी को सही मान रहे हैं। खैर, तो जबकि सर नई शिक्षा नीति पूरा ऊपर से नीचे पढ़ जे, कहीं डिप्लोमा या बीटीसी या डीएलएड का कोई चर्चा ही नहीं है सर। सब तब डिग्री से। पर भी तब पर भी देखिए सर, इन लोगों को मतलब बिहार में तो जितने यूट्यूबर हैं, जितने भी ये न्यूज थोड़ा बहुत जो बताते हैं, जो टीचर के हम्म। पास जा, हम्म। इनमें सर 90% डीएलएड वाले हैं। वो भी कौन है? ये फर्जी जो एनआईओएस जो डीएलएड 18 महीने का कराया है, हम्म। ये सारे वो है जो किसी स्कूल में एज ए टीचर दिखाए खुद को, और हम्म। डिस्टेंस वाला एनआईओएस से डीएलएड कर लिए हैं। हम्म। ये वही लड़के हैं जिनको ये नहीं पता था कि तुम कहीं पढ़ा रहे हो, तुम कहीं से डीएलएड कर रहे हो तो हम्म। तुम ग्रेजुएशन नहीं कर सकते हो। इसमें एक ऐसा यूट्यूबर है हमारे यहाँ सर, जो एनआईओएस से डीएलएड किया है सर। हम्म। सेम उसी सेशन में उसने ग्रेजुएशन भी किसी दूसरे यूनिवर्सिटी से किया। अब नहीं, बताइए उस पे अगर कोई केस करे तो क्या होगा? सबसे नहीं, ज्यादा वही चिल्लाता नहीं, है। अगर एनआईएस से किसी ने डीएलएड किया है तो वो तो जी। माध्यम हो गया। जी सर, तो तो एनआईओएस से डीएलएड बिहार में वही कर सकता था जो किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा था। हाँ, अब यहाँ पर हम एनआईएस से दे, दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है कि एनआई डीएलएड वही कर सकता है जो पढ़ा रहा हो। जब आप पढ़ा रहे हैं तो उस वक्त ग्रेजुएशन फिर कैसे कर सकते कैसे कर रहे थे? हैं?
तो उसने क्या तर्क दिया कि हमारी जो स्कूल था वो मॉर्निंग शिफ्ट थी, जो मैंने जहाँ से ग्रेजुएशन किया वो इवनिंग शिफ्ट थी। अब बताइए, अभी तुम यहाँ बिहार में पढ़ा रहे हो, ग्रेजुएशन तुम यूपी से कर रहे हो, इतने दूर तुम हर रोज अभी ये मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट वाला जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो है अभी शुरुआत होना है, अभी शुरुआत हुआ नहीं है, कुछ अभी जगहों तो पर हुआ 54 है। यूनिवर्सिटी को उन्होंने चिन्हित थी, मात्र 54 यूनिवर्सिटी को तो चिन्हित ही किया है उन्होंने। तो अभी तो ये धीरे धीरे शुरुआत हो रहा है, जो पहले ही कर लिया है तो भैया कहाँ से कर लिया जब चल ही नहीं रहा था मॉर्निंग इवनिंग। सही बात है सर। तो देखिए ऐसे ऐसे यहाँ पे तो फर्जी डीएलएड वाले घूम रहे हैं, और इनको क्या है, इनको बस ये लग रहा है कि बीएड बाहर हो जाएंगे तो हमारे 30 नंबर आ रहे हैं, 35 नंबर आ रहे हैं, हम टीचर बन जाएंगे। देखिए तो असल यहाँ में पे सुप्रीम कोर्ट को ये भी सोचना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किस मायने में। अगर वहां पे तो एक तो हम लोग का सर पक्ष भी थोड़ा सा, जिन्होंने भी लड़ा थोड़ा सा उन्होंने वो दिखाया नहीं। जैसे सीटेड पेपर 1 होता है तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का तो 90 नंबर का होता है, 150 में 90 नंबर का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है। देखिए इस पर हम आप चाहे जितना तर्क दे दें, लेकिन देखिए कुछ चीजों को स्वीकार कीजिए कि जी सर। वास्तव में प्राइमरी लेवल के लिए बीएड बना ही नहीं, और जो जी नियम है वहां पर सारा जो है एक एक नियम का बखिया उधेड़ा गया है, एक एक परत दर परत खोल करके डिटेल में एक बहस हुई है, जी सर। और किसी ने बोला या किसी ने नहीं बोला। जज जो है जब उनके सामने तथ्य आते हैं तो बहुत जी सारी चीजों को वो देख करके तब जजमेंट देते हैं। ऐसा नहीं कि कोई वकील, अगर किसी पक्ष का कोई वकील कमजोर है, थोड़ा नहीं बोल पा रहा है, तो बस ऐसे ही वहां सारी चीज आती हैं। तो नियमतः उन्होंने हर चीज को देखने के बाद सर तो आप एनसीटी के साइट पे जाइएगा सर, तो उन्होंने एक मिनट एक 2020 मिनट में। जी एक बोलिए मिनट सर। बात कंप्लीट कर लें। जी उन्होंने उन चीजों को इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं। उनको जो है, जो डीएलएड के वकील बोल रहे थे कि जी जो से पाठ्यक्रम में ये अंतर है, ये अंतर है, जी सर। उन्होंने उस चीज पर फोकस ही नहीं किया है पूरे जजमेंट में। उन्होंने फोकस कहाँ किया कि हम क्यों 6 रद्द कर महीने रहे हैं। वाला ब्रिज कोर्स पर। हाँ नहीं, उस पर नहीं, उन्होंने रद्द करने का जो पॉइंट बनाया वो फोकस कहाँ किया, मीटिंग जो नहीं। कमिटी नहीं बना है, मीटिंग नहीं हुआ है। तो आप उस चीज पर जाइए ही नहीं कि वो पाठ्यक्रम वगैरह। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब खुद ही जो है उस चीज पर फोकस नहीं किए। उस चीज का जजमेंट करते वक्त वो जी कारण नहीं दिखा रहे हैं कि ये कारण से हम रद्द कर रहे हैं। वो कारण क्या दिखा रहे हैं, मीटिंग, एक्सपर्ट कमेटी का न बनाया जाना। जी तो जज साहब भी जानते हैं क्या डिफरेंसेज हैं, और डिफरेंसेज हैं तो उसके लिए रास्ते भी बनाए गए हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन उस पर न ध्यान दे करके, उस पर ज्यादा जिक्र न करके, फोकस न करके, वो सिंपल सा एक जजमेंट किए कि भैया एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनी, मीटिंग नहीं हुआ, इसलिए रद्द कर रहे हैं। क्योंकि उनको पता है आगे क्या होना है, क्या करना है, इसलिए जी वो फोकस उस चीज पर किए हैं, ताकि कल को जिस चीज पर हम फोकस करेंगे, कल कुछ भी विवाद होगा फिर दोबारा, तो जी जजमेंट उठा कर पढ़ा जाएगा तो ये भैया इसमें तो कहा गया था, इसलिए ऐसी चीज उसमें लिखे ही नहीं कि जी उसको कल को कोई और पॉइंट बनाया जा सके। यानी गवर्नमेंट के लिए सारे रास्ते खुले छोड़ दिए। जी, ये तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं पुनीत सर। तो देखिए हर कोई स्वार्थी होता है, डीएलएड वाले हों, चाहे बीएड वाले हों, चाहे एनआईएस वाले हों। हाँ सर, इसमें कहीं इसमें आपका बात बिल्कुल सही है सर। तो हर व्यक्ति हर अपने कोई, हम अगर मैं खुद ही अभी बीए डीएलएड किए होता, हम्म कर लिया होता, तो बीएड वाले को लगता कि नहीं, इनको बाहर रखा जाए। तो हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ को देख के बात कर रहा है। चलिए हम उसको भी गलत नहीं मानते हैं, ठीक है, लेकिन जब तथ्यों पर कोई बात हो रही हो, ठीक है, जी सर। आपका लाभ जहां हो आप उसी के पक्ष में रहिए, ठीक है, लेकिन जब तथ्यों बात हो रही है तो तथ्यों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वो हमारे अगेंस्ट ही क्यों ना हो। जी तो सर। खैर जितने भी यूट्यूब वाले हैं आप उनको भी सुन रहे हैं, और आप पढ़े हैं चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो आप जो है हर चीज जान रहे हैं कि कौन सही बोल रहा है कौन गलत। तो अब जो है सब कुछ ये सारी चीजें छोड़ करके गवर्नमेंट के हाथ में है, गवर्नमेंट के पाले में गेंद है। अब बस गवर्नमेंट का ही सिर्फ देखना है कि वो कब क्या कर रही है, जी, ये तो और बात सर। बीएड फिर से आज भी वैलिड तो होना। दिन भर इन्हीं के सेशन को मैं देखते रहा, तो हम तो जितना जो आज के हो दिन, रहा है। हम तो पहला दिन था तो आज के दिन तो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि आज हाँ होगा, सर। क्योंकि अभी पुराने संसद से नए संसद में जाना, फोकस उस पर है। हाँ और अभी हमारे पास लगातार मैसेज आ रहे थे, लोगों के कमेंट आ रहे थे कि ये 4 पॉइंट पर ही जो है संसद बैठ रही है, 10 पॉइंट ही हैं इसमें, इसमें तो कहीं बीएड नहीं है। पता नहीं कैसे लोग जो है भूल जाते हैं। तो वो भी कभी न कभी खेल खेले होंगे ताश का, तो जी पता हाँ।
तो वो खुद भी उस खेल में ताश के पत्ते, जबकि सबको पता है कि 52 पत्ते होते हैं, हाँ सर। तब भी लोग छुपाते हैं। क्यों? हाँ ताकि उनको ना पता चले सामने वाले को कि मेरे पास क्या आए हैं। क्या है, हाँ तो सर। गवर्नमेंट ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी जो है पॉलिटिक्स चल रही है और सारे पत्ते और भी खोल दे। बीजेपी से कैसे उम्मीद किया जा सकता है? अब आज देखिए अखबार में और यहाँ वहाँ हर जगह लिखा है कि नहीं कि जी कुछ सरप्राइज दे सकते हैं, इस पर जो है जी सारे जी। अखबार वाले लिख रहे हैं। हाँ तो वो तो सर, इतना बड़ा मुद्दा है, उनको भी पता है कि हम्म अभी सामने चुनाव है, और ये उन्हीं का 2019 के चुनाव से पहले किया हुआ चीज है, 2018 में। तो अपनी चीज और को तो वो हर हाल में करेंगे, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में लिखा है तो उसको तो और जरूर करेंगे। सर इसीलिए ना 2020 का एक एनसीटी का ट्वीट है हम्म जिसमें लिखा हुआ है सर, आपको मैं वो शेयर करूंगा कि 2 साल के बीएड को हम्म रीडिजाइन किया गया है, उसमें प्री नर्सरी करके उसमें चारों स्टेज के बारे में एनसीटी लिख के ट्वीट की है। हाँ हाँ, इस पर हमने वीडियो बनाया है, हम डाले हैं। अच्छा, आप डाले हैं सर? हम्म। उस समय का भी ट्वीट था जब मैं बीएड करने जा रहा था, अभी तो हमने उनके आप जाइएगा चैनल पर देखिएगा, तो हमने जो है एनसीटी की साइट को दिखाते हुए, ये सारे ट्वीट्स दिखाते हुए वीडियो हम बनाकर डाले हैं, ये सब हमने अच्छा दिखाया है उसमें। अच्छा अच्छा। मैं तो आपको सर पिछले 15 दिन से सुन रहा था। अच्छा और अच्छा। नहीं कहिएगा सर कि अभी मतलब जब कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, तो हम्म आप जैसे 2-4 ही जो चैनल वाले हैं हम्म। जो तथ्यात्मक तरीके से किसी भी चीज को मतलब बिल्कुल भाई कल को अगर जो रखते है, हैं। कल को अगर कोई कोर्ट ऑर्डर आ जाए या गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज आ जाए या केवीएस कह दे कि हम बीएड को बाहर करें, कुछ भी इस तरह का आ जाए तो नहीं, आज भी तो स्पष्ट। कुछ लोग गए हुए थे केवीएस में, उन्होंने साफ मना कर दिया बताने से कि मैं रिजल्ट किस तरह से बना रहा हूँ। तो वो क्यों उन्होंने नहीं बोला कि बताएं? अभी आप इंतजार कीजिए रिजल्ट आने का। और हम कह रहे हैं कि भाई हम जब इतने सारे वीडियो बना रहे हैं और अभी जी। तक कहीं पर ऐसा कोई भी सरकारी डॉक्यूमेंट चाहे कोर्ट की तरफ से या किसी तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि कंफर्म ऐसा हो जाए कि यस, बीएड बाहर ऐसा हो रहा कोई राज भी नहीं है जो सीधे है। सीधी और जिस लिख दिन के दिया हो कि हम बीएड को बाहर कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिस दिन ऐसा कोई जो है लिखित चीजें आ जाएंगी सामने, तो हम भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ भाई और लिखित में आ गया। एक वो भी है सर, अभी एक झारखंड में आया था, हमारे जस्ट पड़ोसी राज्य झारखंड, वहां हम्म। पे टीचर का भर्ती आया था। हाँ हाँ। तो उन्होंने जेटेट रखा था, सीटेट को लोग वो नहीं माने थे। हम्म। और जेटेट बहुत लंबे अरसे हुआ था, 2016 में ही हुआ था। तो हम्म वहाँ का रांची का जो हाई कोर्ट है उन्होंने कहा था कि आप या तो जेटेट करा लीजिए हम्म या आप सीटेट वाले को बैठने दीजिए। हम्म तो उन्होंने कहा कि तो वहाँ के जो अटॉर्नी थे, एडवोकेट जनरल होते हैं जो हर स्टेट के, हम्म एडवोकेट जनरल ने कहा था सर शिक्षा समवर्ती सूची में आता है, हम्म और इसमें पूरी अधिकार हम लोगों का है कि हम इसमें जेटेट को शामिल करना चाह रहे हैं, सीटेट को शामिल करना चाह रहे हैं, और जो बच्चे जो पहले से पास हैं उनका क्या करेंगे? हम फिर से जेटेट करा देंगे, फिर लड़के पास हो जाएंगे तो उनको हम कहाँ शिफ्ट करेंगे? हर किसी को तो नौकरी नहीं दे देंगे ना। तो जो बैकलॉग में मेरे पास है उनको कराया जाए। लेकिन वहां पे उन्होंने सारी दलील सुने, वहां का जो भी था वो अपना सुरक्षित रखे। अभी उन्होंने कुछ फैसला नहीं दिया, लेकिन इन्होंने नहीं माना, सीटेट कहाँ दिया। देखिए जब नियम ही बनाया गया है, जब टेट पहली बार आया जी सर। उसमें स्पष्ट लिखा गया कि जी केंद्र सीटेट कराएगी और हाँ, राज्यों को भी टेट कराने का जो है अधिकार दिया जा रहा है, वो भी अधिकार है। कराएंगे। तो राज्य जो है स्वतंत्र हैं सी टेट को अपने यहाँ वैलिड करने या उसको न लेने का, ना दोनों लेने स्वतंत्रता दी गई है। वो चाहे तो ले भी सकते हैं, न अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं ले, नहीं ले सकते। उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं बनाया जा नहीं। सकता। तो जब स्वतंत्रता दे दी गई है तो वो उनके अधिकार क्षेत्र में आगे वो क्या कर रहे हैं। लेकिन अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो बदलाव हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट अब जो कर रही है कि भैया राज्यों का धीरे धीरे वो बंद कराएगी, अभी तुरंत नहीं करेगी, थोड़ा सा टाइम लेगी। हाँ कारण क्या है कि अलग अलग राज्यों की अलग अलग कंडीशन है, जैसे यूपी जैसे राज्य हैं, बिहार जैसे राज्य हैं, यहाँ पर पर्याप्त हैं अभी टेट पास जो है, तो हाँ सर। इनकी अलग कंडीशन। लेकिन झारखंड हुआ या अन्य जहाँ कहीं भी अभी उस रेशियो में टेट वगैरह पास नहीं कैंडिडेट हैं जितना रिक्वायरमेंट है। अभी जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सारे पद भरने के लिए मजबूर किया जाएगा राज्यों को, जी तो देखिएगा कि वहां पर टेट सीटेट सबको लेने के बाद भी सीटें खाली रह 50% से ज्यादा जाएंगे, खाली रहेंगी। खाली रह जाएंगे। यस तो सर। इसलिए अभी जो है घोषणा नहीं कर रही है केंद्र सरकार की नहीं राज्यों का टेट बंद, ताकि कल को जब सीट भरने की बारी आए तो राज्य अपना टेट अलग से करा के कर ले, क्योंकि सीटेट हर कोई नहीं पास कर सकता।
जी, नहीं ये तो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हाँ, हैं। और सीटेट में और धीरे धीरे कंडीशन तो है। और सीटेट का लेवल बढ़ते जा रहा है। हाँ, और सीटेट में और राज्य के टेट में अलग कंडीशन है। सीटेट में क्या है कि पूरा भारत आ जाएगा, हाँ सर। और राज्य का कोई टेट करा रहा है, तो उसमें सिर्फ उस राज्य के हाँ, रहेंगे। तो उस राज्य के रहेंगे, और वो राज्य हम्म, सरकार अपने नागरिकों को, जो अपने राज्य के नागरिक हैं, उनको वरीयता दे करके आगे बढ़ सकती है। जी सर। तो सारी चीज़ों को देखते हुए गवर्नमेंट धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत कुछ वो लेकर के आए हैं। बस ये है कि धीरे-धीरे चीज़ें होंगी, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग है, और हर कोई चाहता है जल्दी, सर वो हर जल्दी इस संभव नहीं है। आप देखिएगा सर, बच्चे का भी तो हर जगह पे अब वो माना ही जा रहा है। जैसे पहले था हम लोग के समय में 14 साल में भी मैट्रिक कर लेते थे, 15 साल में। लेकिन नई शिक्षा नीति में बोला नहीं, 16 से लेके 16.5 के बीच में मैट्रिक पास होने का है। हुँ, हुँ, तो हुँ। अब देखिए बच्चों का जब सरकारी स्कूल में एडमिशन होता है तो उसी अनुसार से उसका डेट ऑफ बर्थ डाला जाता है, हुँ, कि जब बच्चा वो जिस समय वो मैट्रिक का एग्जाम पास करे क्लास 10th का, हुँ, तो हुँ। उसका एज 16 से 16.5 होना चाहिए। सारा चीज नई शिक्षा नीति फॉलो हो रही है। 4 साल बिल्कुल, वाला तो बिल्कुल। आपने बताया, मैंने भी जाके 58वां वो देखा था उनका। तो उन्होंने 42। 4 साल वाले को, हुँ, हाँ, हुँ। उन्होंने तो उसको 4 साल वाले इंटीग्रेटेड कोर्स को तो उन्होंने कहा कि ये चारों लेवल के लिए है। हाँ, वहाँ और ये देखिए, वहाँ पर 2021 में 5। पीछे से जाके इन्होंने उसको वैलिड किया, 2021 से ही वैलिड किया। हाँ, 21 से ही ये पाठ्यक्रम शुरू हो गया है, और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं, और ये जो मीटिंग हुई है इसमें पाठ्यक्रम को उसी से समय से वैलिड किए, और जी साफ-साफ उसमें लिखे हैं सभी लेवल पर 5+3+3+4 सब लेवल पर इसको वैलिड कर रहे हैं। जी तो 5 में शुरुआत यानी कि प्री प्राइमरी से वो ले लिए। जी। 2018 का ये गजट आने के बाद ही सर, ये कि इग्नू संस्था होती है। हाँ, हाँ। और ये देखिएगा सर कि इग्नू ने ना डीएलएड बंद कर दिया था 2019 में। हाँ। 18 में ये गजट आया, 19 में उन्होंने डीएलएड कोर्स इग्नू ने बंद कर दिया कि अब ये कोर्स हम नहीं कराएंगे। अब इससे जो बीएड उन्होंने हुँ, बीएड का कोर्स उन्होंने चालू रखा, डीएलएड बंद कर दिया। हरियाणा भी बंद कर दिया था। हुँ, हुँ, लेकिन ये जब सुप्रीम कोर्ट का इस बार जजमेंट आया है, हुँ। इसके बाद से 2023 से 25 वाले सत्र में हरियाणा के कुछ यूनिवर्सिटियों ने फिर से डीएलएड कोर्स को चालू किया। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। जो ऐसे यूनिवर्सिटी वगैरह होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में ना आके, जो अभी खुद सेंट्रल वगैरह डीम्ड से होंगे, हाँ, डीम्ड होंगे या डीम्ड स्टेट होंगे। होंगे, तो वो करा रहे होंगे, सब नहीं करा रहे हैं। अच्छा सर। हाँ, क्योंकि मैं वहाँ देख रहा था कि हर इस बार तो यूपी में आप देख ही रहे हैं सर, बीएड को हटाने के बाद आज ही का न्यूज है, अगर 5,34,000 हम्म लड़कों ने डीएलएड का वो काउंसलिंग कराया है। यूपी का कंडीशन आपको बता दें, तो डीएलएड का जो तारीख रखा गया है वो लास्ट डेट है 20, हाँ सर। और जो बीएड का डेट रखा गया है वो 15 से 22 रखा गया। क्या कहते हैं सर, तो 21 को ही बम फोड़ेगा क्या? तो अब इसमें कॉमन डेट कहाँ पर आपको मिल रहा है? 21 को नहीं, ये हमें तो लगता है 19 या 20 में लास्ट डेट, जब ये लोग फीस सबमिट कर देंगे या तब। 21 भी हो सकता है। फीस सबमिट करा लें 20 तक, तो 21-22 में कर दें। उनकी प्लानिंग क्या है, अगर फीस सबमिट कराना होगा तो 21-22 में करेंगे, हाँ सर। और अगर भीड़ दिखाना होगा कि इधर से उधर भीड़ जो है शिफ्ट हो गई, तो वो 19-20 में करेंगे। और कुछ लोगों का मानना है कि भाई 22 तक नहीं होगा, इसके बाद अध्यादेश आएगा, तो वो तो भाई कहीं से लॉजिकल लगता ही नहीं। लॉजिकली ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। जब सत्र बैठा हुआ है, सिंपल सा बिल है जो बिना हम्म, कुछ दिखाए किसी को ऐसे ही पास हो जाने वाला ये बिल है। तो ये कोई उसमें हो हल्ला वाला बिल है तो जो जब कोई अध्यादेश लाएगी जो सरकार। सत्र बैठा हुआ है, तो फिर अध्यादेश की जरूरत क्या, अभी करा लेंगे। यह सही बिल, इसमें कुछ है भी नहीं सर। कुछ भी नहीं है। एनसीटी सारा कुछ अंदर अंदर कर चुकी होगी। 58वां मीटिंग ऐसे ही कर दी है वो। हम्म वो अंदर से वो बैठी हुई थोड़े ना, इधर भी जो क्या नाम है उनका, जो एक है स्वतंत्र प्रभार जिनको शिक्षा मंत्रालय का, वो गए हुए थे, तो वो एनसीईटी का पूरा वो सब देख उख रहे थे। वहां भी उसी दिन पता चल गया था कि 4 साल वाला हम्म लागू होने वाला है। वास्तविक में उसी दिन शाम में उन्होंने अब 30। लोग जितने यूट्यूब वाले हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, भारत में किसी भी कोने के, अगर वो लोग जब वीडियो बना रहे हैं, एक बार जाकर एनसीटी की साइट चेक कर लिए होते, एक बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को उठाकर पढ़ लिए होते, तो उनका जो वीडियो बन रहा है। सर एक्चुअली है क्या, मास मास जो है ना सर, अचानक से शिफ्ट हुआ है। हम्म जिनका मतलब कहीं कुछ वो नहीं था, हम्म बहुत ऐसे यूट्यूब वाले थे जिनका अस्तित्व ही नहीं था, हाँ और मास डाइवर्जन हुआ है। तो लोग
हमेशा मास्क के साथ चलना पसंद करते हैं। हाँ वो तो बीएड है। एक तरफ रह गया है सर, ऐसा नहीं है कि बीएड में भीड़ नहीं है, हम्म कुछ ऐसे नए चेहरे भी उभर के आ रहे हैं जो बीएड के पक्ष में वो हम्म आवाज उठा के अपना चेहरा चमका रहे हैं, बहुत ऐसे टीचर हैं। हम्म। लेकिन लोग यहाँ सुप्रीम कोर्ट वाला वो देख के उनके साथ है, जेबीटी वालों के साथ, बीटीसी वालों के साथ, हम्म। डीएलएड वालों के साथ। तो वही है और कुछ नहीं। हम तो सारा चीज पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर सोचते हैं अरे ये होना तो है नहीं, तो चलिए आप, आएगा तो बीएड के साथ ही रिजल्ट। हाँ आपके जो है बिहार की सरकार, नीतीश सरकार जो है, उनको भी समझ में आ रहा है कि आगे क्या होना है, इसीलिए वो टाले हैं बहुत पहले। कंफ्यूज सर, नंबर जब ठीक ठाक आ जाता है थोड़ा सा तो अंदर से वो होते रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे समय में ही सरकार हमसे हाँ बिल्कुल भाई, लगता है हम खुद मुंह भुक्तभोगी तोड़। हैं। 2011 में हम लोगों ने जो है रेमंड का कपड़ा सिलवा लिया था, ज्वाइनिंग लेने जा रहे थे, और फिर जो है मैटर जो लटका, हाँ सर, आज तक फिर जो है उस भर्ती में हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं मिली। नहीं मिली है। हर किसी को आप ही के यहाँ सर एक वो नहीं था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वाला, हम्म। जिनका सारा कुछ हो गया था, रिजल्ट आ गया था, हम्म फिर हुआ कि नहीं ये तो वैकेंसी निरस्त किया जाता है, हम्म विज्ञापन ही। वही हाल हमें नहीं लग रहा है कि एक तो इतना संशोधन किए जितना आज तक संविधान में संशोधन नहीं हुआ। चूंकि देखिए अगर पॉलिटिकल बातें करें थोड़ा सा, जैसे तो नीतीश सरकार जो है वो बीजेपी को छोड़ चुकी है। तो बिल्कुल पूरे तरीके से। तो एक तो इनको बीजेपी गवर्नमेंट की चीजों को इग्नोर भी करना है, उसको इनकार भी करना है, और दूसरा इनको आगे बढ़ करके हर काम करके क्रेडिट भी लेना है। तो यस सर, क्रेडिट लेना है, आगे बढ़ करके करना है, तो इनको ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति वगैरह के अनुसार ही चलना है। चल तो रहे हैं सर। तो फ्री तो हो गए हैं बीजेपी से अलग हो करके, जी, लेकिन चूंकि केंद्र में बीजेपी है, तो उससे तो कैसे फ्री तो होंगे। लगाम तो अभी बीजेपी के ही हाथ में है, तो पूरी तरह बिल्कुल फ्री सर, नहीं हो पा रहे हैं। तो अभी बस इसी वजह G20 से, समिट में सिर्फ लंच करने चले गए तो देखिए 1,000 कुछ करोड़ का सौगात दिया है बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार। तो बस निश्चिंत रहिए, ये अक्टूबर में जो कह रहे हैं रिजल्ट देने को, तो ये रिजल्ट बीएड के साथ ही जारी करेंगे। हमारा तो फोकस है केवी के रिजल्ट पर, क्योंकि सारी कहानी केवी ने ही शुरुआत की थी। जी सर बिल्कुल, तो ये हमें नहीं, सब केंद्रीय विद्यालय का किया धरा है, उसी को चाहिए था क्वालिटी एजुकेशन वाले टीचर, और और उनको बीएड केंद्रीय पर्याप्त विद्यालय किया जा रहा, केंद्रीय विद्यालय का नहीं है, केंद्र सरकार का है। उन्होंने केवी के थ्रू ये रास्ता जो है बनाया, और बनाया है। तो अब ऐसे भी बीजेपी हमेशा सर बीएड के ही पक्ष में थी। 2002 में देखिए, हम्म 2006 में जब बिहार में आई थी उस समय भी उन्होंने बीएड वाले को प्राथमिकता दिया था। चूंकि 2000 ये डिग्री है ना, तो ये डिग्री को जो है प्राथमिकता दे रहे हैं, डिप्लोमा को नहीं दे रहे हैं। जी, और अन्य गवर्नमेंट जो है वो ये देखती हैं कि कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर हैं, उनको जो है टारगेट अपने किया जाए, पक्ष में अपने किया पक्ष जाए। में किया जाए। तो उनकी सोच अलग है, और इनका सोच जो है वो डिग्री वाले या जो कंपटीशन के थ्रू आ रहे हैं। 2002 में हमें लगता है राजनाथ सिंह जी यूपी में थे, तो उस समय बीएड वालों को वहां पे नियुक्ति वगैरह दिए थे। 2006 में तो नीतीश 2004 दो में नीतीश कुमार नहीं बने थे, हुआ क्या, 2006 में उन्होंने बीएड को दिया था। नहीं हुआ क्या था कि सन 2000 में, हमें पूरा मैटर नहीं पता है, लेकिन शॉर्ट में पता है कि 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिसके जी, कारण 10 वर्ष के लिए जितने भी डिप्लोमा हैं इस तरह के, उन पर रोक लगाया गया। तो अच्छा 2001 से 2010 तक बीएड को वैलिड किया गया, तो बीएड को लिया जा अच्छा। रहा था। तो वो उस वक्त अटल जी की सरकार थी, सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, उसके तहत ये सब हो रहा हाँ 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 सर, हाँ सर, बिल्कुल सही, बिल्कुल था। सही। सब शिक्षा अभियान था उस समय। तो अभी बस देखते रहिए, केवी ने शुरुआत किया है तो केंद्र सरकार के कहने से ही किया रहा होगा। तो केवी तो जल्दबाजी में रिजल्ट नहीं जारी करेगा, हम लगातार कह रहे हैं। सर जी जारी करना ही होता सर, तो आज 1.5 महीना हो गया जजमेंट आए हुए। 1.5 महीना जजमेंट आए हो गया, और टीजीटी पीजीटी का रिजल्ट कब का जारी हुआ है, सही बात। और प्राइमरी का रोके हुए हैं। तो जजमेंट आने के बाद तो अब तक इनको तो आगे बढ़ना चाहिए था। 11 तारीख को जजमेंट आया, आज 1.5 महीना हो रहा। तब पर भी अगर लोगों को नहीं, मैं खुद भ्रमित हो जाता हूँ सर, तो जो नहीं देख रहे हैं, जो नहीं समझ रहे हैं, उनका क्या ही कह सकते हैं। जब मैं रोज देख रहा हूँ, ये भी समझ रहा हूँ कि 1.5 महीना रिजल्ट जारी करने के लिए 2 दिन इनके लिए काफी था। रिजल्ट तो बन करके रखा होगा, बस उसमें क्या करना है। अगर इनको बीएड को लेना है तो साथ में जारी कर देना, नहीं लेना है तो फटाक से एक ये तो कंप्यूटर का है सर, एक दो लेटर डालेंगे, बीएड अलग डीएलएड अलग। हाँ वो तो एक बस कंप्यूटर पर बैठ करके 5 मिनट में दोनों रिजल्ट सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग।
बीएड वाले एकदम अलग हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को समझना चाहिए। खैर, अभी आज 18, आज पहला दिन था संसद का, 5 दिन चलना है, 4 दिन है बस तो इसी 4 दिन में जिंदगी है सर। नहीं, ऐसा नहीं है कि 4 ही दिन में है। अगर अगर इत्तेफाकन इन 4 मतलब दिनों में कोई प्लानिंग नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देंगे, तब भी तो वो हर हाल में करेंगे, चाहे जैसे करेंगे। ये 4 दिन में लेकिन दे देंगे तो सबके लिए जल्दी से केवीएस का रिजल्ट आएगा, जल्दी से बिहार का हाँ, रिजल्ट आएगा। केवीएस को देखते हुए हम बिहार हाँ, वगैरह को नहीं, चूंकि केवीएस जो है केंद्र सरकार के अंडर में है, और केवीएस को काफी दिन देखते हो हुए गया, केवीएस की नया वैकेंसी भी सैंक्शन हो गई है। तो उसको देखते हुए पूरी उम्मीद है कि अब इन्हीं 4 दिनों में आ जाएगा। सर 11,000 समथिंग पोस्ट DSSS में आना है, और बस इस जजमेंट के कारण उनको वो वैकेंसी निकाल नहीं रहे हैं पीआरटी वाला। और वहाँ की जो दिल्ली कोर्ट है, आप देखिएगा जाके, उनको वो एक अलग अशोक चौहान करके वहाँ के लीगल वकील हैं, वो DSSS की तरफ से। अच्छा। वो बार बार जो DSSS के जो हेड हैं उनको कोर्ट ऑर्डर भेज रहे हैं कि आप वैकेंसी निकाल क्यों नहीं रहे हैं। वो गुमनाम से देख रहे हैं, लेटर आ रहा है, ठीक है देखते हैं बीएड को अंदर करते हैं कि नहीं। बीएड अंदर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट जब वहाँ छत्तीसगढ़ मैटर में जो है सुप्रीम कोर्ट में गए लोग, हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही एक लूप होल दिया है छत्तीसगढ़ वाले मामले में। चूंकि और अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर गया, अगर वो 11 अगस्त के जजमेंट को ये मान रहे हाँ होते। सर, और देखिए एक न्यूज तो केबीएस में बोला गया कि जो क्लियरिफिकेशन के लिए डाला गया है बंगाल वालों के साइड से कि ये कब से लागू होगा आपका जजमेंट, उन्होंने बोला कि जब इसका अब वो आ जाएगा तब रिजल्ट जारी होगा। तो आप देख लीजिए, हर जगह का एक एक चीज उठा करके, तो सब जगह से एक ही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो है सब वेट कर रहे हैं कि केंद्र सरकार इसमें आगे क्या कर रही है। केंद्र सरकार सबसे बड़ी संस्था तो उन्होंने बताया सुप्रीम कोर्ट के यहाँ एनसीटी है, वो क्या बोलता है, सबका निगाह तो एनसीटी के ऊपर है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा। हाँ, तो एनसीटी के अनुसार ही सबको चलना है, और एनसीटी को केंद्र सरकार के अनुसार चलना है। बोलेगा क्या सर, एक तो वो दे दिया हिंट, तो दे दिया 30 अगस्त को 4 साल वाले को वैलिड करके, हाँ 4 स्टेज वाला शो करके उन्होंने तो हाँ, दे दिया है वो डायरेक्शन। 11 अगस्त को जजमेंट आया, 30 अगस्त को 30 अगस्त को उन्होंने किया है, उन्होंने तो वो तो अपना दे दिए हैं रिजल्ट। तो वो तो आगे बढ़ ही रहे हैं कंटिन्यू। तो चलिए, बाकी हम लोग नहीं देख रहे हैं सर। हाँ, जो नहीं देख रहा है वो तो भ्रमित रहेगा। आप देख रहे हैं तो आप नहीं है भ्रमित। हाँ सर, बहुत ज्यादा इस पे लगे हुए हैं कि मतलब ये 4 दिन जो है, आज दिन भर यही देखे, कुछ बिल भी पास हुआ, कुछ बिल भी पता चला नहीं, आज सिर्फ वो था जो भी संसद में चला है। आज सुबह हम 10 साढ़े 10 बजे करीब देख रहे थे, फिर हमने देखा कि अभी पुराने संसद में है, यहाँ से वहां जाना है, तो हम समझ गए कि आज पहला दिन है, पहले दिन जो है ये वाला बिल तो नहीं लेकर आएंगे, और अन्य भले चाहे जो लेकर आए हो। तो फिर हम टीवी नहीं देखे उसके बाद, क्योंकि हमें सर इस पूरा उम्मीद बिल हो में गया। कुछ नहीं होगा सर, इसमें ये बिल आएगा जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हाँ, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ एनसीटी को पता चलेगा कि हमें भेजे थे, जो पास होके शिक्षा मंत्रालय के थ्रू से मेरे पास आ गया, अब इनको लागू किया जाए। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि कोई विरोध भी करेगा, इसका कोई विरोध भी नहीं करेगा। सर किसी को बाहर, जैसे डीएलएड वाले हैं, उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है कि भाई तुम्हें नहीं बैठने दिया जा रहा, ऐसा तो है नहीं। हाँ, उनको भी अपॉर्चुनिटी है कि आप ग्रेजुएशन करिए, 6 to 8 में जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसा कोई बिल होता कि किसी को बाहर निकाला जाए, तब तो विरोध का चांस बनता। तब विरोध का चांस था। अब यहाँ पे मेरिट का बात है, लोग चाहते हैं कि हमें नहीं 30 नंबर में हो जाए, 35, या कहीं भी केवीएस में भी लोग को इसीलिए होप है ना सर कि बीएड वाले को बाहर करेगा तो 20 नंबर नीचे आ जाएगी कट ऑफ। तो फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कहाँ गया, तो फिर वो तो क्वांटिटी हो गया, क्वालिटी कहाँ। आप सर आप ही बताइए सर, निगेटिव मार्किंग अगर नहीं है, 120 क्वेश्चन आपको रंगने दिया जाएगा, अगर आप सर सिर्फ बी ऑप्शन या सी ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन 120 को में भी रंग दीजिएगा ना, तो आपको 35 नंबर आ जाएंगे। हाँ, लगभग 1/4 तो आ ही जाएगा। 120 में मारिएगा तो आपको 30 से 35 नंबर आ ही जाएगा। तो 35 वाले जाके क्या करेंगे टीचर बनकर। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, तो लगभग इक्वल में डिवाइड किए होंगे, तो 30-35 तो लगभग आ ही जाना है ऐसे ही। बिल्कुल सर, ये सबको पता है। अब वही लड़के हैं जिनके इतने 35-40 नंबर बन रहे हैं, उनको लगता है बीएड को बाहर कर देंगे तो हमारे नौकरी सेफ हो गए। भाई साहब हमसे जो भी बात करता है और अपना जब नंबर बताता है, टेट में इतना, सी टेट में इतना, सुपर टेट में इतना, केवी में इतना मेरा आ रहा है, मुझसे कहता है जितना आ रहा है
उससे आप 10-20 नंबर माइनस मान करके उतने नंबर मानो कि ये मेरे अपने खुद के मेहनत के, बाकी आप कुछ ऐसे ही तुक्का मार के आए होगे, वो भी सही हो गया होगा। होता ही है सर, हर यही एग्जाम होता में होता है, है। हर एग्जाम में होता है सर। जब माइनस मार्किंग नहीं है नहीं है तो तो तुक्का 120 में, है, लोग छोड़ते ही नहीं है, सब मारते हैं। 120 में जहां भी मजा तो तब आता सर कि जितने इतने लड़के थे ना जो निगेटिव मार्किंग बिहार में था, हम्म बस इनको लागू रखते, हाँ, माइनस मार्किंग उन्होंने जो हटा तब दिया फिर ना। देखते सर कितना आनंद आता। अरे जब हमें तो माइनस लगता है कि माइनस मार्किंग अगर रहता ना तो पूरी दुनिया जब 40% देखती ना सर, तो फिर समझ में आता कि ये डिग्री क्या 40% लोग तो परीक्षा ही छोड़ दिए होते। है। लोग छोड़े सर, 20% के तो लमसम में लोग छोड़े भी हैं। तो और छोड़ते। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल। और जितने बैठते उसमें 40-50% निगेटिव में रहते, नेगेटिव में जो रहते। 48 नंबर जो पासिंग मार्क्स था 40% उससे नीचे रहते। लेकिन जीरो अतुल से प्रसाद भी जीरो ये से जान नीचे रहे जाते। थे, अतुल प्रसाद ये चीज जान रहे थे। और यहाँ महिला वोट बैंक है सर बिहार का, नीतीश हम्म कुमार जी के पास। अरे नीतीश कुमार जी अगर तुरंत माइनस भाप लिए। माइनस मार्किंग रहता तो उसमें जो महिलाओं का प्रतिशत है वो प्रतिशत बहुत कम आता। सर मुश्किल से 10 से 15% महिला। हाँ, इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती। अभी भी सर इनको महिला के कट ऑफ में 10% कम से कम नीचे आना पड़ेगा, हम्म बिना नेगेटिव मार्किंग का। हम्म। तभी यहाँ से इनकी महिलाएं की सीट भरेगी। अन्यथा ये जो बोल रहे हैं ना कि 1,32,000 को ज्वाइन कराएंगे, तो ये भी कुछ अनुमान लगा के ही बोल रहे हैं कि 1,32,000 को 72,000 ज्वाइन भर्ती हुई थी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर से 2015 में, जी और सर। वो टेट मेरिट पर हुई थी यूपी के अंदर। जी उसमें हमें जहां तक याद है मेल का 118 के नीचे नहीं उतरा था जनरल में, और वहीं फीमेल जनरल जो है 106 तक गया था। अच्छा, अब 118 106 12 12 नंबर 12 का नंबर का डिफरेंस है। डिफरेंस हो गया। तो महिलाओं में तो है ही है कि कट ऑफ नीचे गिराना ही पड़ता है पुरुषों की तुलना में। और यहाँ पे तो बिल्कुल 50% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उन लोग को मिला हुआ है। हम्म नीतीश जी को वोट के लिए तो बिल्कुल उनको लाना था, इसलिए निगेटिव मार्किंग भी हटाए। हम्म ये भी लाए कि 75% सीट भरेंगे, हम्म कट ऑफ को नीचे ले जाएंगे। सारा कुछ इसीलिए लाए कि उनको, वो जीतते ही हैं सिर्फ महिला के वोट से, शराबबंदी किए जो भी किए वो महिला के ही वोट से। उनका हम्म सबसे ज्यादा पकड़, अगर किसी को लोग कहते हैं ना कि ये जाति वो जाति, हम्म। उनका सबसे ज्यादा पकड़ है वो है महिला वोट पर। महिला वोट 50% आबादी है ना। वो हर चीज में दिए ना सर, ऐसा नहीं कि हम्म सिर्फ टीचर वाले में। हम्म चाहे आप बिहार दरोगा उठा लीजिए, सचिवालय उठा लीजिए, बीपीएससी उठा लीजिए। हम्म बीपीएससी का पीटी पास करिए, लड़का है तो आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा, हम्म। लड़की है तो 1 लाख रुपया मिलेगा। अच्छा, ये सारी स्कीम सिर्फ चल रही है वहाँ। सिर्फ पीटी पास करने पर। अच्छा अच्छा। आप पीटी पास कीजिए, 1 लाख रुपया। आप पीटी पास का वो, आप वो ले जाके कहीं भी, ये जो रहता नहीं है ई वाला, ई कॉर्नर जो खुला हुआ रहता है हर जगह, हम्म वहां पे ले जाके दीजिए पीटी का रिजल्ट। आपका आप अकाउंट नंबर दीजिए, आधार नंबर, हम्म। आधार कार्ड दीजिए, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया आ जाएगा। अच्छा। यूपीएससी का निकालते हैं तो वहां भी है, उसमें भी 1 लाख रुपया अगर यूपीएससी का पीटी निकालते हैं तो। अच्छा। ये सब स्कीमें सिर्फ महिलाएं के लिए ही है, साइकिल वाला चाहे जो भी रहे, महिला वोट के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं। और बिहार में महिला वोट सर लगभग हमें लगता है मुश्किल से, जिस सेंटर पे मेरा एग्जाम था जब निकल रहे थे, तो हम लोग तो उसमें हो ही गया था कि डीएलएड नहीं है, बीएड वाले बाहर है, डीएलएड वाले अंदर है। तो पर भी एग्जाम देने गए थे, आप जैसे चैनल से जुड़े हुए थे तो होप था कि होगा। फीस जब दे ही दिए हैं, सेंटर आ ही गया है, देने में क्या जा रहा है, चलो सही जो बात। होगा देखा जाएगा। चलिए। अगर निकाल भी देंगे तो स्कोर कार्ड देंगे ना भाई, नहीं कि ये निकालेंगे, आपका स्कोर कार्ड है। इसीलिए तो वो टाले हैं, अक्टूबर किए हैं। तो वहां पे लगभग महिला जो थे वो बीएड किए हुए हैं। अच्छा। हम अपने पूरे गांव में देखते हैं सर, कम से कम 50-60 में लड़की लोग गई है एग्जाम देने के लिए, उसमें से किसी के पास डीएलएड नहीं है, सब बीएड। अच्छा। तो फिर महिला का सीट भरेगा कैसे? इसीलिए सरकार भी देख रही है कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए। जब ये कोर्स 2018 के बाद कोई कर ही नहीं रहा था, तो लड़के कहाँ से रहेंगे सर? क्योंकि 2019 में भी बिहार में भर्ती हो चुकी है 7वां चरण ना। हाँ नहीं, छठा छठवां चरण छठा, था। जिसमें 83,000 की 86,000 हुआ था। अच्छा। उस समय में जो थे सब पार लग गए।
18 के बाद तो कोई डीएलएड करने गया ही नहीं, सब बीएड ही करने गया, लगभग लोग बीएड करने गए, क्योंकि अच्छा। था कि ये कोर्स करो और सब में बैठो। हम्म। 10 तक तो बैठने का था सर, 12 11 12 लोग कहते हैं बीएड वालों के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे तब ना वो अपॉर्चुनिटी है। हम्म। ऐसे तो 2 ही अपॉर्चुनिटी अभी है, 6 to 8 9 10। अरे जो लोग अभी बोल रहे हैं ना, तो जी सर। वो लोग अभी बस 2-4 दिन में जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर देखिएगा उनकी भाषा एकदम बदल जाएगी, फिर वो खुद जाएंगे बीएड करने। वो फिर जानते हैं क्या कहेंगे सर, कि सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दिया जाए। हाँ वो लोग फिर जब सरकार कुछ मानती ही नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, तो फिर सुप्रीम कोर्ट है किस लिए? लेकिन उनको इतनी बुद्धि नहीं है ना कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर माना और जी वो सर। गजट रद्द हो गया, उस गजट पर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं, वो सर आगे एक दूसरा एक काम। गजट, एक और जानकारी है सर, एक गजट और आई है क्या 2021 में सर? आ, उसको लेकर एमएड को लेकर आई थी। हाँ, बीएड प्लस एमएड को हाँ उन्होंने बीएड। प्राइमरी में वैलिड किया था क्या? हाँ हाँ। तो वो तो कैंसिल नहीं हुआ है ना सर? नहीं उस पर तो कोई मुद्दा ही नहीं गया कोर्ट में, तो वो कैंसिल नहीं हुआ है। लेकिन चूंकि जी बीएड प्लस एमएड है तो जी। देखा जाए टेक्निकल तो वो भी एक तरह से तो हो ही गया कैंसिल। टेक्निकल जो है वो भी तो कैंसिल हो गया, लेकिन उसको कोई लेकर नहीं गया ना, उसका कोई जिक्र किया गया कोर्ट ऑर्डर में, इसलिए उसको कैंसिल तो नहीं माना जाएगा। वही ना, जेएनसीटी का ये है सर, बहुत इसमें सर जब तक अब पास नहीं होगा ना सर, बहुत ज्यादा इस पे विवाद है। देखिए कुल मिला करके केंद्र में बीजेपी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उन्होंने बीएड को रखा है और वो बीएड के फेवर में है। बस 4 दिन ये जो है, इन्हीं 4 दिनों में 100% सामने आ जाएगा। अगर बीएड के लिए कोई बिल ला करके डायरेक्ट करना होगा तो वो बिल पेश होगा, अगर एनसीटी के माध्यम से कराना होगा तो एनसीटी के पावर में कहीं ना कहीं कोई सुधार करने या बदलाव करने का उस तरह का कोई बिल आएगा। लेकिन चाहे जो करना पड़ेगा ये करके रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ सर तो बिहार से एक लड़का मिलने पुनीत सर से जरूर आएगा, वो मैं रहूंगा। बिल्कुल आइए भाई, स्वागत है। बिहार तो हम भी आते रहते हैं। बिहार में आप कहाँ से हैं? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट है सर। अच्छा अच्छा, बिहार में तो हम इधर सासाराम तक आते जाते रहते हैं। अच्छा सर। हमारा रिलेशन है वहाँ, तो आते जाते रहते हैं। हमारे एक क्लासमेट हैं, हमारे मित्र हैं, अच्छा वो हमारे साथ जो है ग्रेजुएशन में रहे हैं और बिहार के ही हैं और सासाराम में इस वक्त पोस्टेड हैं अच्छा 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 +2 वाले में। अच्छा सर। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है उनका भी, हमारा भी है, तो वो इकोनॉमिक्स वहाँ पढ़ाते हैं। इस बार दिए थे हमारे यहाँ कि नहीं? नहीं, अभी तो इधर बात नहीं हुई है। जब अच्छा वो नियोजित शिक्षकों ये बीपीएससी का एग्जाम होना था, इसके लिए आयोग वगैरह का सारा चीज नोटिफिकेशन वगैरह जारी हो रहा था शुरू में, तब बात हुई जी। थी। फिर इधर बात नहीं हुई, किसी दिन करते हैं उनसे बात। अच्छा तो वो नियोजित शिक्षक हैं, उनको हम शुरू से कहते रहे भाई आप पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक परमानेंट नहीं होते हैं। तो वो बार बार हमसे कहते थे कि नहीं हम लोग परमानेंट हैं, सिर्फ जो है हम लोग को राज्यकर्मी का दर्जा देना है और हम लोग का जो मानदेय मिलता है वो ये नहीं वेतनमान हो रखना पाएगा है। सर, ये तो बिल्कुल भी कभी भी बिना एग्जाम पास किए दर्जा नहीं देगी हाँ, हम नीतीश हमेशा सरकार। उनको कहते रहे कि ये चीज डायरेक्ट नहीं होगा, आप पढ़ाई जारी रखिए। क्योंकि सर अगर जैसे ही आपको राजकर्मी का दर्जा मिलेगा, आपका वेतन सीधे डबल हो जा रहा है। हाँ। और सरकार, अब जो मुखिया जी से जो बहाली हुआ है, ये काम तो सरकार कदापि नहीं कर सकता है सर, कभी नहीं। क्योंकि इसीलिए ही बीपीएससी को लाया गया कि टीचर ए फॉर एप्पल नहीं लिख पा रहा था। तो उनको तो हम शुरू से हमेशा कहते रहे कि आप तैयारी रखिए, आप लोग जो कोर्ट कचहरी कर रहे हैं इससे कुछ नहीं मिलेगा, डायरेक्ट तो परमानेंट नहीं किए जाएंगे उसके नीतीश लिए। कुमार अभी भी 15 अगस्त के भाषण में भी उन्होंने कहा था, उन्होंने बोला आपका भी इंतजाम किया जाएगा, ये नहीं कहा कि आपको राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। वो इंतजाम वही है कि आपके लिए अलग से एग्जाम आएगा। एक बिहार में सर हेडमास्टर का बहाली आया है, अच्छा आप देखिएगा, 6700 कुछ सीट था सर। अच्छा। और उसमें 4 साल का उन्होंने वो खोजा था कि आप किसी स्कूल में एज ए नियोजित टीचर आप रहना चाहिए, मतलब किसी स्कूल में आप पढ़ा रहे हो 4 साल। सर उसमें से 54,000 टीचर ने फॉर्म भरा था, 4200 ग्रेड पे की नौकरी थी। मतलब आप समझ रहे हैं सर कि मतलब ग्रुप बी लेवल का, जो हमारे बिहार में बीडीओ वगैरह का वेतन होता है। और जानते हैं कितने लड़के पास हुए सर? कितने? 378 बस। बस। क्वेश्चन अभी भी आपको हम इसी नंबर पे व्हाट्सएप करेगा, क्वेश्चन देखेगा, कहिएगा प्रशांत जी कैसे कोई इतना भी नंबर नहीं ला पाया। और वहां पे क्वालिफाइंग मार्क्स मात्र 35% था।
जो अच्छा बढ़ा के इस बार 40% किया, और 40% किया है बिहार टीचर वाले में। अच्छा। उसमें मात्र 35% था, और ये टीचर उतने भी नंबर नहीं ला पाए, जबकि इस बार का क्वेश्चन तो पीटी लेवल का क्वेश्चन था बीपीएससी का। वो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था, वही लोग सब पढ़ा रहे थे बिहार में। जो सब में आक्रोश हो गया कि ये जो ऑनलाइन टीचर है, ये सब सिर्फ बैच बेचे, इनका कुछ लड़ा नहीं। अरे वो हेडमास्टर वाला पेपर देख के तैयारी करा रहे थे, ये क्वेश्चन सेट किया था बीपीएससी लेवल का। बीपीएससी जहां भी आयोग, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, आयोग जहां कोई चीज जो है एग्जाम करा रहा है, कोई पेपर तैयार कर रहा है, उसका लेवल एक तरह से यूपीएससी का लेवल हो गया। मैं सर एसएससी का तैयारी सब मतलब पिछले 3-4 साल से मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक लगातार पहुंच रहा हूँ। अच्छा। किसी कारणवश कभी 2 नंबर, कभी 4 नंबर से, कभी दौड़ में, सीपीओ एक होता है सब इंस्पेक्टर का, कभी दौड़ में रह जा रहा हूँ। और इस बार दिया था तो तैयारी तो पहले से थी ही, मैथ एक भी गलत नहीं, रीजनिंग एक भी गलत नहीं, नंबर बन गए 72-76 नंबर। आप सोचे कि अब सुख का घड़ी आने वाला है, सदर अरे सुप्रीम तो कोर्ट। ये इसमें आपका सिलेक्शन कंफर्म है, इसमें कहीं नहीं जाने वाला है, इधर उधर कुछ नहीं होने वाला। एक लड़का तब आपसे मिलने जरूर आएगा पुनीत सर यूपी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए भाई, स्वागत है। अगर ऐसा हुआ तो। बिल्कुल, चलिए अब चूंकि जो है बिहार गवर्नमेंट ने अक्टूबर कर दिया है, तो एक पॉजिटिव ये भी है न्यूज। और अभी आज संसद का पहला दिन था, हमें जी उम्मीद है कल या परसों, अगर कल ठीक परसों नहीं तो 21 में तो आ ही जाना चाहिए हर हाल में। है। तो बिल्कुल अगले सर। 2-3 दिन में जो है काफी हद तक जो है सारी चीजें सब सामने आ जाएंगी, और जी अध्यादेश वगैरह लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब संसद खुद ही बैठा हुआ है। खुद बैठा हुआ है तो अध्यादेश लाने का क्या, उसको भी तो ऐसे भी अध्यादेश भी लाया जाता तो 6 महीने में तो उसको पास कराना ही पास कराना है, अभी बैठा है, अभी पास कर लेंगे। इन जी। कोचिंग वालों को पता नहीं क्यों सांप सूंघा है, अध्यादेश अध्यादेश चिल्ला रहे थे, लेकिन अब संसद बैठा है तो इस पर नहीं बोल रहे हैं कुछ, कुछ नहीं, कोई नहीं। कि इसमें अरे उम्मीद इनको है। क्या, इनको कोर्स बेचने से मतलब है सर। हाँ, उनको तो बस कोर्स इनको बेचना एक है। भीड़ चाहिए, ये उलझाए हुए रखना चाहते हैं और कुछ नहीं है सर। हम्म।